हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका फिर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस टॉपिक पर ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको वो सारे वर्ड्स समझाए थे जो इस चैप्टर में आते हैं। दूसरे चैप्टर में हमने सीखा था कि वो प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स खुद बनाते हैं, अपना पोषण खुद करते हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो मैं बता दूं आपको एक सेकंड में। उन प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है सूरज की एनर्जी, सूरज के प्रकाश के प्रभाव में, और एक केमिकल होता है उनके पत्तों में, क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिससे पत्ते ग्रीन होते हैं। ये क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा की होती है वो पत्ते सोख लेते हैं, वाटर जो रूट से आता है इसके साथ एक केमिकल रिएक्शन होगा और बनेंगे कार्बोहाइड्रेट्स जो उनकी फूड होती है, और ऑक्सीजन जो हवा में चली जाती है वापस। तो कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स का खाना होता है, इनका पोषण होता है, और ये वो स्टोर भी कर लेते हैं अपने प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के रूप में इसको स्टोर कर लेते हैं अपने स्टेम में, ब्रांचेस में, अपने फ्रूट्स में, पत्तों में। तो इस तरह ऑटोट्रॉफ्स अपना पोषण खुद करते हैं, वो आत्मनिर्भर है। अब आते हैं हम दूसरे कैटेगरी ऑफ प्लांट्स के ऊपर जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। उनका नाम है हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स वो प्लांट्स हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स। तो इसमें जैसे एक बड़ा कॉमन प्लांट है कसकूटा। कसकूटा, इसको हिंदी में कहते हैं अमरबेल। अमर बेल। ये बेल क्या करती है, किसी पेड़ पर या प्लांट पर फैल जाती है, और इन प्लांट्स में क्या होता है कि छोटी छोटी अलग प्रकार की रूट्स होती हैं। वो रूट्स एक तो उस होस्ट प्लांट के ऊपर जिसके ऊपर वो चढ़ी हुई हैं उससे चिपक जाती हैं, और चिपकने के बाद उन रूट्स के द्वारा वो प्लांट जो अपना न्यूट्रिशन बना रहा है, न्यूट्रिएंट्स बना रहा है, अपना खाना बना रहा है, उसको सोख लेती हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो जिस प्लांट पे ये फैलती हैं उसे कहते हैं होस्ट, मेज़बान, और खुद हो जाती है ये पैरासाइट। पैरासाइट क्यों? क्योंकि ये होस्ट प्लांट को अपनी न्यूट्रिशन से, नरिशमेंट से वंचित कर देती हैं, उनको डिप्राइव कर देती हैं। होस्ट प्लांट को उचित मात्रा में खाना नहीं मिलता, हालांकि वो फोटोसिंथेसिस से खाना बना रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा खाना चुरा लेती है अमरबेल। ये आपने देखी होगी, पीले कलर की होती है और इसमें पत्ते नहीं होते, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए ग्रीन नहीं होती है। तो ग्रीन नहीं है, अपने खाना बना नहीं सकती है, तो ये दूसरों पे निर्भर है। देयरफॉर इट इज़ हेटेरोट्रॉफ। और जिस मेथड से ये अपना खाना लेती है दूसरे प्लांट से उसको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। तो हेटेरोट्रॉफिक मेथड होता है कि जब एक प्लांट जो अपना फूड नहीं बना सकता, अपने न्यूट्रिएंट्स नहीं बना सकता, वो दूसरे पे निर्भर हो जाता है और उससे वो ये सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो ये उसको हानि पहुंचाता है, क्योंकि उसको डिप्राइव कर देता है, उसको वंचित कर देता है फ्रॉम द फूड दैट प्लांट मेक्स। जो खाना बनाता है उसको खा नहीं पाता, यूज नहीं कर पाता। अब आते हैं हम तीसरे प्रकार के प्लांट के ऊपर, वो है इंसेक्टोवोरस। इंसेक्टोवोरस क्या होता है? ये इसमें से जो कॉमन प्लांट है वो पिक्चर प्लांट होता है। ऐसा पिक्चर प्लांट होता है, इसका एक लिड होता है ऊपर से। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको उसके बड़े फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे देखने के लिए। तो ये बड़े कलरफुल प्लांट्स होते हैं। इंसेक्ट आकर्षित होकर इनके पास आते हैं, और जैसे ये आएंगे तो लिड बंद हो जाएगा, तो ये इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे। तो फिर इसके अंदर जो है, इस पिक्चर के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे। वो जूसेस, वो रस जिससे वो इन चीज़ों को का पाचन कर पाएगा, इनसे पोषण ले पाएगा। तो जो भी इंसेक्ट के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इनको कहते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्ट होता है कीड़ा, इंसेक्टिवोरस हो गया कीड़े खाने वाला, कीड़ों पे निर्भर है जो। तो इनको जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स
मिलते हैं उन कीड़ों की बॉडी से जिनको ये ट्रैप कर लेते हैं और अपने डाइजेस्टिव जूसेस से, पाचक रसों से पचा जाते हैं और उनका जूसेस जो हैं, उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर आते हैं हम एक अगली प्रकार की प्रजाति पे, उनको कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स भी वो प्लांट हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये प्लांट्स जो हैं अपना जो पोषण है, अपना न्यूट्रिशन जो है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल डिके कर रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब जैसे लकड़ी, पत्ते, झाड़ियाँ, ब्रांचेस, फल, फूल, जब वो डिके करता है, सड़ता और गलता है, डिके, सड़ना गलना, तो ऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल मैंने आपको बताया जैसे लकड़ी, पत्ते, फल, फूल, ब्रांचेस, तो जब वो डिके करने लगते हैं तो उसके ऊपर ये उगाते हैं और उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स जो उनको चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सेप्रोट्रॉफिक मोड होता है ये। सेप्रोट्रॉफिक मोड में क्या है कि ये जो प्लांट्स हैं जो जनरली फंगस टाइप के होते हैं, मशरूम, इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल मशरूम का है। तो मशरूम आपने देखी भी होगी, हो सकता है खाई भी हो। तो मशरूम जो है फॉर एग्जांपल वो डिकेइंग मटेरियल के ऊपर, ऑर्गेनिक मटेरियल पर ग्रो करेगी, वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स लेगी। इनफैक्ट जो लोग फार्मिंग करते हैं मशरूम की, उसके लिए उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो थोड़ा डार्क हो, अंधेरा हो और ह्यूमिड हो, नमी हो उसमें। और जो वो बेड्स बनाते हैं जिसमें वो मशरूम उगाते हैं, उसमें वो ऑर्गेनिक मटेरियल डाल देते हैं जो धीरे धीरे डिके करता रहता है और ये मशरूम ग्रो करती है। तो इनको सेप्रोट्रॉफ्स को अपनी न्यूट्रिशन मिलती है फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वुड, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। तो वहाँ से वो अपना न्यूट्रिएंट्स निकाल लेते हैं और ग्रो करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं एक और रिलेशनशिप के ऊपर। कुछ फंगस होते हैं जो दूसरे प्लांट की रूट्स में ग्रो करते हैं और उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, हानि नहीं पहुंचाते। ये फंगस उस रूट से कुछ न्यूट्रिएंट्स लेंगे और वापस उनको बदले में उसको पानी देंगे और अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स देंगे। तो इसको कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है सहजीवन। सहजीवन का मतलब दो प्राणी, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं और दूसरे को हानि पहुंचाने के बजाय एक दूसरे को कुछ लाभ दे रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म कुछ न्यूट्रिएंट्स लेगा एक प्लांट से और उसी प्लांट को वह कुछ पानी या डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स देगा। दोनों ग्रो करेंगे, दोनों को नरिशमेंट मिलेगी। तो इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये नेचर में बहुत सारा होता है। कई इवन कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। अभी हम जब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे मैं बताऊंगा, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो प्लांट के रूट्स में रहते हैं और खुद ग्रो करते हैं और उनको भी पोषण देते हैं। अब हम आ जाते हैं इस टॉपिक के लास्ट पॉइंट के ऊपर। अभी हमने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट्स तो मिल गए कार्बन से, कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट्स बना दिया, जिसको ग्लूकोज की शेप में, ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन उनको प्रोटीन्स भी चाहिए और प्रोटीन्स बनते हैं नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन गैस हवा में 78% है, लेकिन प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा होता है कि धरती में, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेके उसको चेंज कर देते हैं उस फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट्स उनको यूज़ कर सकते हैं।
वो होते हैं कंपाउंड्स, केमिकल्स नाइट्रोजन के बने हुए। इन नाइट्रोजन के बने हुए केमिकल्स को जब वो बैक्टीरिया सॉइल में रिलीज कर देंगे तो रूट्स के द्वारा वो प्लांट में जाएगा और प्लांट उससे अपने प्रोटीन वगैरह बनाएंगे। अब ये होगा कि एक एरिया में मान लीजिए फार्मिंग कर रहे हैं और एक प्रकार के प्लांट अब बार बार लगा रहे हैं। मान लीजिए एक फार्मर एक फील्ड में बार बार वीट लगा रहा है, तो जितनी भी नाइट्रोजन है सॉइल में वो धीरे धीरे घटती जाएगी। कुछ नेचुरली फिक्स होगी लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। तो जैसे मान लीजिए आपके घर में एक वाटर टैंक है, उसमें पानी मान लीजिए 2 घंटे आता है और आप उसको 10 घंटे यूज़ करते हो दिन में, तो धीरे धीरे टैंक खाली हो जाएगा। फिर आपको टैंकर बुलवा के उसमें पानी डलवाना पड़ेगा। तो यही सिचुएशन होती है कुछ जगह, जब एक फार्मर एक पर्टिकुलर प्रकार के प्लांट्स लगाता है और हर बार वही लगाता है, तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो हम उसको रिप्लेनिश कैसे कर सकते हैं, उसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं? पूर्ति तो करनी पड़ेगी, नहीं तो आगे भविष्य में जो आपके प्लांट्स हैं वो अच्छे नहीं उगेंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, आपकी जो उपज अच्छी नहीं होगी, क्वांटिटी कम होगी, क्वालिटी कम होगी। तो उसके लिए 2 मेथड हैं। एक तो है या तो हम उसमें केमिकल फर्टिलाइजर डाल दें। ये केमिकल फर्टिलाइजर नाइट्रोजन से बनते हैं फैक्ट्रीज में, और इन केमिकल्स को हम अपने फार्म में डाल सकते हैं, खेत में डाल सकते हैं। तो जो समझदार किसान है वो पहले अपनी सॉइल की जांच करवा लेते हैं, पता लगाते हैं भी इसमें कितनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो कितना फर्टिलाइजर देना चाहिए। ज़्यादा देने से सॉइल खराब हो सकती है। दूसरा होता है मैन्योर, जो हमारे देश में हज़ारों सालों से मैन्योर क्या होता है, जो हम गाय का गोबर होता है या भैंस का गोबर होता है या जो वेजिटेशन डीके कर रही होती है, उसको सबको इकट्ठा कर देते हैं पिट्स में, उनको डिकम्पोज होता है। वहाँ पे डिकम्पोज होने के बाद वो मैन्योर बन जाता है। उस मैन्योर को डाल देते हैं ज़मीन के अंदर, और इससे भी जो नाइट्रोजन की हमारी जो है पूर्ति होती है। जो रिप्लेनिश करना है, जो कमी हो गई थी नाइट्रोजन को, उसको रिप्लेनिश करने के लिए हम ये फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र या नेचुरल मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आपकी जो ज़मीन है उसकी उर्वरता बढ़ जाएगी और अच्छी आपकी क्रॉप्स होंगी, प्लांट्स आपके अच्छे उगेंगे। लेकिन एक और तरीका होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स में एक बैक्टीरिया पलता है। उस बैक्टीरिया का नाम है रिजोबियम। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये हवा से नाइट्रोजन लेके इसको चेंज कर देता है इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन केमिकल्स में, जो उस प्लांट के लिए अच्छे होते हैं और वो प्लस सॉइल में भी फैल जाते हैं। तो सॉइल की जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी हो जाती है। तो ये कौन से प्लांट में आमतौर पे पलते हैं? ये पलते हैं पल्सेस में, दालें वगैरह जो होते हैं उसमें ये उसके रूट्स में पलते हैं। अल्फा एक प्लांट होता है, अल्फा बीन्स होती हैं, उनके भी रूट्स में ये पलते हैं। फिर पीस, मटर, सोया, ऐसे कई प्रकार के प्लांट्स हैं जिनके रूट्स में ये रिजोबियम बैक्टीरिया पलता है, और इन प्लांट्स को भी वो नाइट्रोजन के केमिकल सप्लाई करता है और सॉइल में भी वो जो कमी है नाइट्रोजन की उसको पूरा कर देता है। तो क्या करना होता है, हमें क्रॉप रोटेशन करना पड़ता है। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि मान लो एक बार हमने वीट लगाई, तो अगली बार वीट नहीं लगाएंगे, अगली बार हम कुछ और लगा देंगे। मान लीजिए हमने बीन्स लगा दी या सोया लगा दिया, कोई भी ऐसा प्लांट जो नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा। और नाइट्रोजन की पूर्ति जब हो जाएगी उसके बाद में हम फिर फीट लगाएंगे तो हमारी जो उपज है अच्छी होगी। इसके लिए एक टर्म होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे आप पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन का बेसिकली यही मतलब है कि कैसे ये बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके किस प्रकार उसको वो चेंज कर देता है उन केमिकल्स में, जो सॉइल में जाने से सॉइल में नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है।
तो इस प्रकार हम जो है रिप्लेनिश कर सकते हैं, अगर हमारी उसकी नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति कर सकते हैं जब बार बार हम एक प्रकार के प्लांट्स लगाते हैं और सॉइल में नाइट्रोजन कम हो जाती है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट में इसका मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने क्या समझी थी कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं थिंग्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स। ये हमें हर प्राणी, हर ऑर्गेनिज्म को चाहिए फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयरिंग द डैमेज टू बॉडी एंड फॉर डूइंग द लाइफ प्रोसेसेस। जो भी काम उन्होंने करना है उसके लिए उन्हें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी मिलेगी न्यूट्रिएंट से। तो प्लांट्स में अधिकतर प्लांट वो होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना न्यूट्रिएंट्स खुद बनाते हैं। प्राइमरली कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं जो ग्लूकोज की फॉर्म में उनकी बॉडी में स्टोर रहता है, पत्तों में, ब्रांचेस में, ट्रंक में, फ्रूट में। फिर दूसरे प्रकार के प्लांट्स वो होते हैं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन पर क्लोरोफिल नहीं होता, बना नहीं पाते। जैसे मैंने बताया था, एग्जाम्पल दिया था आपको कस्कुटा, अमरबेल का, वो दूसरे पेड़ों पे फैल जाती है और वहाँ से जो वो होस्ट प्लांट जो फूड बनाएगा, अपनी न्यूट्रिशन बनाएगा, उस न्यूट्रिशन को वो सोख कर एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको नुकसान पहुँचाएगा। फिर हमने देखा कि इंसेक्टोवोरस होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। फिर हमने देखा उसके बाद में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ पलता है, उसमें उसको शेल्टर मिलता है, उसको न्यूट्रिशन मिलती है, पर वो बदले में उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसकी हानि नहीं करता, उसको लाभ देता है क्योंकि अलग प्रकार के उसको न्यूट्रिएंट्स देता है। फिर सेप्रोट्राफ्स भी वो प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वुड, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, उन पे सर्वाइव करते हैं, उनसे वो अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं बाय ए प्रोसेस कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक प्रोसेस। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमें उन प्लांट्स को लगाना चाहिए जिनके रूट्स में रिजोबियम बैक्टीरिया होता है, क्योंकि रिजोबियम बैक्टीरिया एयर की जो नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देता है और सॉइल में जो भी नाइट्रोजन की कमी होगी उसकी पूर्ति करता है। ओके, तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।